अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि जो नहीं ठीक ठाक अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए और उन्हें तंदुरुस्ती अता करे। इसी दुआ के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंड एलसीएम। लेकिन एलसीएम स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिसकी वजह से आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एलसीएम। एलसीएम क्या है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे कम कॉमन मल्टीपल इज आल्सो रेफर्ड टू एज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं और इसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। One way to find the least common multiple of two number is to first list the prime factors of each number. कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए पहले जो हम टर्म्स का मालूम करें हैं उनके प्राइम फैक्टर्स को लिखा जाए। Then multiply each factor the greatest number of times it occurs in either number. If the same factor occurs more than once in both numbers, you multiply the factor the greatest number of times it occurs. एलसीएम फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि जो भी टर्म आप एलसीएम लिख रहे हैं उसके मल्टीपल्स आगे लिख दें प्राइम फैक्टर्स की, फिर उनको चेक करें, जो उनमें से कॉमन आएगा कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। अब मुख्तलिफ मेथड यहाँ डिस्कस किए गए हैं कि किस तरह हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर until at least one of the multiples appears on all list, कि जो भी हमारे पास मल्टीपल्स हम लिखेंगे एलसीएम, जो भी टर्म्स होंगी उसके एलसीएम मल्टीपल्स तब तक लिखेंगे जब तक उन टर्म्स में बाकी टर्म्स में एक नंबर कॉमन ना आ जाए। Find the smallest number that is on all of the list. This number is the LCM. तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से फाइंड आउट करना है कि वही उसका एलसीएम होगा। एग्जांपल एलसीएम 6, 7, 21। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख दें, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब मल्टीपल्स ऑफ 7 लिख दें, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56 एंड 63। मल्टीपल्स ऑफ 21 क्या हुए? 21, 42, 63। यहाँ हमें इसलिए रोक दिया है कि हमें, क्योंकि इसमें से एक कॉमन फैक्टर आ गया है, यानी कि 42 6 के मल्टीपल में भी है, 7 के मल्टीपल में भी है और 21 के भी मल्टीपल में 42 है, तो तीनों में कॉमन है, तो वही हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम। आगे है एलसीएम फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट में प्राइम नंबर्स का जिक्र किया था, तो यहाँ उन्होंने प्राइम फैक्टर्स बता दिए। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम क्या है? 12, 13 का भी पॉइंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि मतलब कि 12 उसमें पूरा उतर जाता है, कि 12 के मल्टीपल 12 को डिवाइड किस तरह किया जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल जब आप 12 को पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 6 12, बाकी बच गया 6, 2 लिख दिया। 6 को फिर 2 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे तो 2 3 6 पूरा हो गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। अब 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बच जाएगा। 15 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर डिवाइड हो जाए। तो ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन 30 के हैं, ये 12 के हैं। यूजिंग ऑल नंबर्स फाउंड एज ऑफन एज ईच अकर्स मोस्ट ऑफ देम वी टेक। दोनों में कौन से टर्म्स ज्यादा पाई जाती है? मोस्ट कॉमन। अब इसमें देखें 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को एक दफा लिख देंगे। फिर 3 कॉमन है, 3 को एक दफा लिख देंगे। अब बाकी क्या बच गया? 2 बच गया, 2 लिख दिया और 5 लिख दिया। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से लिस्टिंग, हमने पहले मल्टीपल्स लिखे थे, मल्टीपल्स में हमने कॉमन निकाला था कि तीनों में कॉमन कौन सा है वो लिखा। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले हमने फैक्टराइजेशन की,
करने के बाद उसमें जो कॉमन थे उनको एक दफ़ा लिखा, जो बच गए उनको भी साथ लिखा और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एलसीएम आ गया। अब फॉर एग्जांपल आगे एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फॉर एलसीएम 24 और 300। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 की। जब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और 300 की होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कि आप 24 लिखें, उससे 2 को डिवाइड करें तो बाकी क्या बच गया 12, 2 लिख दिया। अब दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 लिख दिया, आगे बच गया 6। अब 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 लिख दिया, बाकी बच गया 3 लिख दिया। इसी तरह आपने प्राइम फैक्टराइजेशन 300 के निकाल। 300 को पहले आपने किस सम डिवाइड किया 2 से, 2 से क्या आया 150, फिर आपने 2 से कर दिया, 2 लिख दिया, क्या आया 75। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 75 को तो क्या आएगा 25। 25 को अब 5 से डिवाइड करें, 5 लिख दिया, बाकी 5। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब यूजिंग ऑल प्राइम नंबर्स फाउंड एज ऑफन एज ईच अकर्स मोस्ट ऑफन वी टेक। अब क्या करना है, अब इनमें 2 2 दफा कॉमन है तो 2 दफा वो लिख दिया, जो कि थर्ड है वो कॉमन नहीं है तो उसको वैसे लिख दिया। अब 3 कॉमन है तो 3 को एक दफा लिख दिया। अब 5 उसमें ऊपर नहीं है तो उसको वैसे ही लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया 600। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से इसका एलसीएम क्या आया 600। हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स अप्लाई करके हमने एलसीएम निकालना है। पहले हमने लिखे प्राइम फैक्टर्स। जब हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर 18 का है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 30 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के इक्वल। List all the prime numbers found as many times as they occur most often for any one of given number and multiply by them together। अब हमने वैसे ही जिस तरह हमने पहले किया था, जिस तरह मोस्ट कॉमन लिखे थे वैसे ही हमने मोस्ट कॉमन वाले 2 एक दफा आ गया, 3 एक दफा आ गया, और 3 एक दफा और आएगा, और 3 2 दफा आएगा, 2 भी 2 दफा आएगा, और 5 एक दफा आएगा, तो 180 आ जाए। यूजिंग एक्सपोनेंट्स इंस्टेड हमने लिखने हैं मल्टीप्लाई टुगेदर ईच ऑफ द प्राइम नंबर्स विद द हाईएस्ट पावर। अब कि हर में से हमने निकालने हैं एक्सपोनेंट्स जिनके हायर पावर्स मौजूद हों। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के क्या एक्सपोनेंट्स थे 22 मल्टीप्लाई बाय 31, और उसके एक्सपोनेंट्स थे 18 के 21 मल्टीप्लाई बाय 32, और 30 के थे हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 51। अब 22 12 में बड़ा है, 18 में बड़ा है 32, और 30 में बड़ा है हमारे पास 51। इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया सेम आया। How to find LCM using the cake method या ladder method? The cake method uses division to find the LCM of a set of numbers। हम किसी भी set of numbers को divide करने के लिए use करते हैं। People use the cake or ladder method as the fastest and easiest way to find the LCM because it is the simple division। ज़्यादातर लोग इसी method को use करते हैं। The cake method is the same as the ladder method, the box method, the factor box method, and the grid method of the shortcuts to find the LCM। अब ये बताया गया है कि केक मेथड किस से रिजम्बल करता है, लैडर मेथड से, बॉक्स मेथड से, फैक्टर बॉक्स मेथड से, और ग्रिड मेथड ऑफ शॉर्टकट टू फाइंड द LCM। The boxes and grids might look a little different, but they all use division by primes to find the LCM। Write down your numbers in a cake ladder। हमारे पास नंबर्स हैं 1 0
यानी कि 10, 12, 15 एंड 75. Divide the layer numbers by a prime number that is evenly divisible into two or more numbers in the layer and bring down the result into the next layer. सबसे पहले हमने उसको या डिवाइड करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 10 और 12 को डिवाइड कर सकता है. लोअर से स्टार्ट करना है तो 2, 5 द 10 होता है और 2, 6 द 12 होता है. अब जो नहीं डिवाइजिबल होते हैं उन्हें वैसे ही नीचे ले आना है. 15 और 75 को वैसे ही साथ लिख दिया. Continue dividing cake layers by prime numbers when there are no more primes that evenly divided into two or more numbers. You are done. अब इसी तरह इसको डिवाइड करते रहना है. अब 2 से डिवाइड कर दिया था, दोबारा 2 से डिवाइड नहीं होना था, इसलिए हमने 3 से किया. जब 3 से किया तो 5 को वैसे ही नीचे ले आए, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 द 6 हो जाएगा और 15 का होगा 3 5 द 15 और 3 25 द 75. फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 द 5, 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 5 1 द 5 और 5 5 द 25. हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 1 5. The LCM is the product of the prime numbers in the L-shaped left column and bottom row. 1 is ignored. जो रो में और कॉलम्स में नंबर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 1 को इग्नोर कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 300. हाउ टू फाइंड द एलसीएम यूजिंग द डिवीजन मेथड से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं 10 18 20 5 को. अब हमने वैसे ही डिवीजन टेबल में इसे लिख दिया है. स्टार्ट करेंगे वैसे ही लोएस्ट नंबर्स 2 से, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट प्राइम नंबर्स. डिवाइड द रो ऑफ द नंबर्स बाय अ प्राइम नंबर that is evenly divisible into at least one of your numbers and bring down the result into the next table row. सबसे पहले हमने लोअर से स्टार्ट करना है, चाहे आपका उससे एक ही नंबर क्यों ना डिवाइड हो, बाकियों को वैसे नीचे ले आना है. 2 5 द 10, 2 18, 2 9 द 18 और 25 वैसे ही नीचे आ जाएगा, कि जो डिवाइड नहीं होता उसे वैसे ही नीचे लिखते हैं. If any number in the row is not evenly divisible, just bring down that number. Division table. Continue dividing rows by prime numbers that divide evenly into at least one number when the last row of the result is all as your one then. हमने उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक नीचे हमें 1 1 नहीं आ जाता. तो स्टार्ट करते हैं 2 5 द 10, 2 9 द 18 एंड 25 को वैसे ले आए. 3 से 2 के बाद 3 आएगा, 3 3 5 वैसे नीचे आ जाएगा, 3 3 द 9 और 25 वैसे आ गया. अब 3 बचता था, 3 को फिर 3 1 द 3, 5 और 25 वैसे आ गया. 5 5 1 द 5, 1 नीचे, 5 5 द 25, 5 बच गया और 5 को दोबारा वैसे, तो नीचे आंसर आ गया 1 1. अब हमने सारे को मल्टीप्लाई किया तो उसका एलसीएम आ गया 450. द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम. कॉलम के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो पीछे था वो हमने कॉलम और रोज के नंबर को मल्टीप्लाई किया था. जब एलसीएम मल्टीप्लाई किया, टर्म्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 450 आंसर आ गया. हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय जीसीएफ. The formula to find the LCM using the greatest common factor of a set of the numbers is. फॉर्मूला क्या है, LCM A B का लेंगे तो A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे GCF और AB. फाइंड, पहले LCM फाइंड आउट करें. LCM 6 और 10. Find the GCF 6 or 10 is equal to 2. Using the LCM by GCF formula to calculate. क्या करना है कि हमारे पास फॉर्मूला था A मल्टीप्लाई बाय B. A और B दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड कर देना है A B के ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नंबर से, जो दोनों में कॉमन पाया जाता है. 6 के जब हमने टर्म्स निकालेंगे 2 और 3 आएगी, 10 के निकालेंगे 2 और 5 आएगी. कॉमन फैक्टर क्या है 2, इसलिए GCF 6 और 10 का 2. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम.
A factor is a number that results when you can evenly divide one number by another. In this sense, a factor is also known as divisor. जब आप एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाती है तो उसे हम डिवाइजर कहते हैं. द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर शेयर्ड बाय ऑल द फैक्टर्स. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नंबर वो होता है कि जो भी टर्म्स होती हैं उनमें पाया जाता है, तमाम टर्म्स में पाया जाता है, यानी कि वो उससे इवनली डिवाइड हो सकती हैं. द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज द सेम एज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCD हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और HCM हाईएस्ट कॉमन मेजर. यहाँ तक के टॉपिक हमारा एंड होता है, लेकिन मेरे चैनल को फॉलो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय. अल्लाह हाफिज़.